हेलो बच्चों, तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है अपना बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग फिजिक्स में मैथ्स को क्यों पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अगर अपने को कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है या कोई डेरिवेशन करना है तो कुछ बेसिक मैथ्स की हम लोग को जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जरूरत पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देन ग्राफ, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देन इंटीग्रेशन, देन बाइनोमियल और जीपी सीरीज एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो फिजिक्स के व्यू पॉइंट से ये जो 5 टॉपिक हैं अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये सब टॉपिक मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट फिजिक्स में हम लोग को उतना पढ़ना है ताकि आप अपने फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर कुछ डेरिवेशंस हैं वो आप कर पाए। ठीक है, बाकी जो 11th क्लास या 12th क्लास की जो मैथ्स है आप लोग इन सब टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन तो आपके 12th में आएगा, बस स्टिल अपने को 11th क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में मैथ्स को पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग आगे फिजिक्स में इसको यूज कर सकें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है नॉट इन मच डिटेल। ठीक है, सिर्फ काम चलाना है अपना कि फिजिक्स के डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, इन डिटेल आप लोग इसको कहाँ पढ़ोगे, मैथ्स में। ठीक है, तो पहले टॉपिक से चालू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से अपन चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ ratios of sides of right angle triangle। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें ये एंगल जो है अपना 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल अपना है थीटा, एज्यूम करते हैं अपन ये एंगल। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा के जो बगल वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, और थीटा के जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को बी से एंड प्रीपेंडिकुलर को पी से। ठीक है, तो अभी तक क्या बताया, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के जो बगल में है वो बेस होता है, एंड थीटा के जो सामने है वो क्या है, प्रीपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा, बस स्टिल मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। थीटा के जो बगल वाला है वो बेस होगा एंड थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 9th-10th में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। वो क्या था अपना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को गिवन है, ठीक है, उसकी ये अपने को थीटा गिवन है, ये 90 डिग्री है, और इसकी बेस जो है, बेस इज इक्वल टू 2 गिवन है, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 गिवन है, और हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है अपना? 2 का स्क्वायर, बेस भी अपना 2। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा? √4 + 4, तो अपना आ गया 2√2। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इसमें ये अपने को दिया है थीटा, ठीक है, और अपने को यहाँ पे 3 गिवन है, और ये अपने को 5 गिवन है, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और थीटा के बगल वाला क्या है? बेस, और उसमें अपने को बेस फाइंड आउट करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, पी क्या है? 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 16, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं अपना। ठीक है, तो ये अपना क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा के जो बगल वाला होगा वो क्या होगा? बेस होगा। 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। एंड थीटा के जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी इन केस अगर मैं थीटा को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीटा को ले लेता हूँ, तो थीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा? ये बेस बन जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग थीटा क्या ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो बेस क्या होगा अपना? जो थीटा के बगल वाला होगा, ये हमेशा याद रखना। एंड थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंड 90 डिग्री के अपोजिट अपना हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूँ जो आपने 9th 10th में ऑलरेडी कवर किए होंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा अपना टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं इसको आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, क्लाउड मार्क में लिख रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, हमेशा हमेशा ऐसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ये रेशियो है ये है अपना साइन थीटा, ये जो रेशियो है अपना कॉस थीटा, एंड ये है अपना टेन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो टेन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, बेसिस में अपने को दिया है 3, ये 90 डिग्री है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है, एंड परपेंडिकुलर अपने को 4 गिवन है। ठीक है, 3 4 5, ठीक है, जिसकी साइड से होती है उसको हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये अपना हम हमेशा 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 है, ये 53 है, तो 180 में से 90 और 53 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा?
37 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एक ट्रायंगल बना देता हूँ, दूसरा एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें दिस टाइम दिस इज थीटा 37 डिग्री। ठीक है, और इसकी ये साइड है 3, ये है 5, ये है 4। ठीक है, तो 37 के जो अब थीटा के जो अपोजिट है वो अभी थीटा हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, दिस साइड, तो थीटा के जो बगल वाला होगा वो क्या होगा, बेस होगा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एंड 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो अभी अपने को साइन 53, कॉस 53 एंड टेन 53 की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली साइन 37, कॉस 37 एंड टेन 37। तो साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगेन वही लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बद्री हर। ठीक है, तो यहां से इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है अपना 4 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। कॉस 53 निकालना तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। ठीक है, और टेन 53 निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में टेन 37 निकालना है, 37 के लिए वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, दैट इज 3/5। ठीक है, कॉस 37 निकालना है, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, देन 3/4। ठीक है, सो फिजिक्स के व्यू पॉइंट से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप लोगों को कॉस 37, कॉस 53, साइन 53, साइन 37, टेन 53, टेन 37 इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने आप को, ये हमेशा आपको याद रखना है। याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, 53 देख लो, 53 के जो हाइपोटेन्यूज होगी वो 5 हो जाएगी, एंड जो बेस होगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे करके याद रखने का है। अगर 37 है तो यहाँ पे ये वाला एंगल 53 हो जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो बगल वाला है वो क्या होगा, 3 होगी इसकी साइड, और इसके अपोजिट वाली 5 होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होंगे अपने फिजिक्स में। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिसमें अपने को साइन थीटा गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अपने को कॉस थीटा गिवन है, टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को अपन अप्रोच कैसे करेंगे। साइन थीटा क्या है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कितना गिवन है 5/13 गिवन है। ठीक है, देन अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये अज्यूम कर लो अपना थीटा है। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज अपना कितना है इसमें 13। ठीक है, बेस पता नहीं, परपेंडिकुलर अपना कितना है 5। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड स्टेप क्या होगा, अपना बेस निकाल लो। बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच क्या है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो बी अपना 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना निकल के आ गया अपना 12। ठीक है, अभी अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, तो 12/13 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं अभी। कॉस थीटा अपना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना गिवन है 4, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है अपना, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, थीटा के बगल वाला होता है बेस, 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है अपना हाइपोटेन्यूज, और सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। बेस कितना है अपना 4 है, ये है अपना 5, पाइथागोरस थ्योरम से स्टैंडर्ड ट्राइंगल है तो ये 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो अपने को इसमें पूछा क्या है टेन थीटा,
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना 3 और बेस 4, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन स्टैंडर्ड ट्राइंगल जिसकी साइड्स होती हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। देन हम लोगों ने साइन 53, कॉस 53, टेन 53 और साइन 37, कॉस 37 और टेन 37 कैसे निकालते हैं वो देखा, ठीक है। देन हम लोग को अगर साइन थीटा गिवन है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, या फिर कॉस थीटा गिवन है तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, आपने ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ा होगा, कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जैसे कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जो साइन थीटा है कोस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने को याद भी रखना है और बहुत बार यूज करेंगे हम लोग इसको फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको एक याद करने का एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको 5 से 6 बार लिखना है, फिर धीरे धीरे आप लोगों को ये जैसे जैसे आप यूज करेंगे फिजिक्स में आपको ये रट जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा। तो साइन थीटा निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ, यहाँ लिख दो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। देन इसका रूट निकाल लो, ठीक है। यही अपनी वैल्यूज है साइन थीटा की। 0/4 0 होगा, ठीक है। 1/4 उसका रूट 1/2 होगा, 1/2 का रूट 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे √3/2 निकल के आ जाएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। cos थीटा को लिखना है, इसको रिवर्स में लिख दो, यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा क्या होता है अपना, टेन थीटा क्या होता है अपना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी, और नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है अपना 1/sin थीटा, तो साइन थीटा को उल्टा कर दो, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 और ये अपना आ जाएगा 1। सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos थीटा 1 बाय ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है अपना 1/tan थीटा, ठीक है। तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 एंड इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। तो इसको आप लोग 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, ये अपने को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो 37 है और 53 जो कि हमने पीछे भी निकाले थे, ठीक है, ये भी अपने को याद रखने हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।